क्यों? आखिर क्यों? क्यों जब भी आसमान में बिजली कड़कती है तो हाथ आसमान की तरफ उठ जाते हैं? क्यों जब मौत का खौफ सामने खड़ा होता है तो जुबान पर किसी अनजान शक्ति का नाम आ जाता है? ये कौन है? ये कहाँ है? क्या ये वही है जो एक बच्चे को भूख से बिलखता हुआ देखता है और चुप रहता है? क्या ये वही है जो एक बेगुनाह को मरते हुए देखकर भी अपनी आंखें फेर लेता है? या फिर ये सिर्फ हमारे जहन की एक उपज है, हमारे डर का एक नाम, हमारी लाचारी का एक सहारा? आज हम उस नकाब को नोचकर फेंक देंगे जिसे सदियों से आस्था और श्रद्धा का नाम दिया गया है। आज हम सवाल पूछेंगे, तीखे सवाल। क्या ईश्वर मनुष्य के डर की कल्पना मात्र है, इससे अधिक कुछ नहीं? सोचिए, हजारों साल पहले का इंसान, असभ्य, कमजोर, वो प्रकृति की हर ताकत के सामने लाचार था। जब सूरज आग उगलता तो वो झुक जाता, जब नदियाँ सब कुछ बहा ले जाती तो वो कांप उठता, जब जंगल की खामोशी में किसी जानवर की दहाड़ गूंजती तो उसकी रूह कांप जाती। डर, हर तरफ डर था, अनजान का डर, मौत का डर, अपनी कमजोरी का डर, और इसी डर की कोख से जन्म हुआ एक विचार का, एक ऐसी शक्ति का जो इन सब चीजों को काबू में रखती है, एक ऐसी शक्ति जिसे खुश करके वो अपनी जान बख्शवा सकता है। उसने अपनी ही शक्ल में देवताओं को गढ़ा, गुस्से वाले देवता, खुश होने वाले देवता, बलि लेने वाले देवता, वरदान देने वाले देवता। ये उसके डर का ही तो आईना था। मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड ने कहा था कि ईश्वर और कुछ नहीं बल्कि एक सर्वशक्तिमान पिता की बचपन की दबी हुई इच्छा है जो हमें दुनिया के खौफ से बचा सके। जैसे एक बच्चा अंधेरे से डरकर अपने पिता को पुकारता है, वैसे ही इंसान ने अपनी लाचारी में ईश्वर को पुकारा। जर्मन दार्शनिक लुडविग फायरबाख ने तो साफ कहा था, इंसान ने ईश्वर को अपनी छवि में नहीं बनाया बल्कि इंसान ने ईश्वर को अपनी छवि में गढ़ा है। हमने अपनी अच्छाइयों, अपनी ताकतों, अपनी उम्मीदों को एक जगह इकट्ठा किया और उसे ईश्वर का नाम दे दिया, और अपने सारे डर, सारी नाकामियों, सारी बुराइयों को शैतान कह दिया। कितना आसान, कितना सुविधाजनक। और फिर शुरू हुआ इस डर का व्यापार। धर्म के ठेकेदारों ने हमें सिखाया कि ईश्वर से डरो, गॉड फियरिंग, ईश्वर से डरने वाला। ये शब्द ही अपने आप में एक सबूत है, प्यार करने वाला नहीं, डरने वाला। उन्होंने हमें जन्नत का लालच दिया और जहन्नुम का खौफ दिखाया। हमारे हर काम को पाप और पुण्य के तराजू में तौल दिया। क्यों? ताकि हम सवाल न करें, ताकि हम उनकी सत्ता को चुनौती न दें, ताकि हम अपनी जिंदगी के फैसले खुद न लें बल्कि उनकी लिखी हुई किताबों के हिसाब से चलें। वो कहते हैं कि ईश्वर ने ब्रह्मांड बनाया। मैं पूछता हूँ, तो फिर उस ईश्वर को किसने बनाया? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब किसी धर्म के पास नहीं है। वे इसे तर्क से परे कहकर टाल देते हैं। क्यों? क्योंकि ये उनके डर के साम्राज्य की नींव को हिला देता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्रह्मांड बिग बैंग से बना। हर चीज के पीछे एक वैज्ञानिक कारण है, लेकिन नहीं, हमें तो एक अदृश्य, अनसुनी, अनजानी शक्ति की कहानियों में ज्यादा सुकून मिलता है। क्यों? क्योंकि सच का सामना करने की हमारी हिम्मत नहीं है। ये मानने की हिम्मत नहीं है कि हम इस अनंत ब्रह्मांड में अकेले हैं। अपने फैसलों के लिए खुद जिम्मेदार है डॉठा। मैं जानता हूँ आप में से कुछ लोग कहेंगे, नहीं, धर्म तो हमें नैतिक बनाता है, अच्छे बुरे की तमीज सिखाता है। अच्छा, तो क्या धर्म के आने से पहले इंसान जानवर था? क्या हमारे अंदर सही और गलत की समझ नहीं थी? क्या हमें एक दूसरे की मदद करने के लिए किसी आसमानी किताब की जरूरत थी? सच तो ये है कि नैतिकता का जन्म इंसानी समाज की जरूरत से हुआ है, किसी ईश्वर के आदेश से नहीं। हमने नियम बनाए ताकि हम एक साथ रह सकें, एक दूसरे को मार न डालें। और वो जो कहते हैं कि मुश्किल समय में आस्था ही तो ताकत देती है, मैं पूछता हूँ, क्या वो वाकई ताकत है या सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक बैसाखी, एक झूठी तसल्ली की कोई है जो सब ठीक कर देगा? अस्पताल में पड़ा एक मरीज जब ठीक होता है तो श्रेय ईश्वर को दिया जाता है, और जब मर जाता है तो कह दिया जाता है कि उसकी यही मर्जी थी। वाह, क्या कमाल का खेल है। जीत हमेशा ईश्वर की और हार इंसान के नसीब की। आपने उन लोगों की कहानियाँ सुनी होंगी जिन्होंने आस्था के बल पर पहाड़ हिला दिए, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ जीत ली, जोन ऑफ आर्क से लेकर डेज़मंड डॉस तक। लेकिन क्या ये उनकी आस्था की ताकत थी या उनके अपने जहन की, अपने विश्वास की? जब इंसान किसी चीज को पूरे दिल से मान लेता है तो उसका दिमाग उसे हासिल करने के लिए असाधारण क्षमताएं पैदा कर सकता है। इसे आप आस्था कह लीजिए, मैं इसे इंसानी जज्बे की ताकत कहता हूँ। तो फिर इस कल्पना ने हमें दिया क्या है? इस एक कल्पना के नाम पर इंसान ने इंसान का खून बहाया है। धर्मयुद्ध, जिहाद, दंगे, इतिहास के पन्ने खून से रंगे हैं। मेरा ईश्वर तेरे ईश्वर से महान है।
बस इसी एक वहम ने करोड़ों लोगों की जान ले ली। इसने हमारी सोचने की शक्ति को पंगु बना दिया है। हर सवाल का जवाब एक किताब में ढूंढने पर मजबूर कर दिया है। इसने हमें भाग्यवादी बना दिया है। अपनी गरीबी, अपनी बीमारी, अपनी नाकामी को ईश्वर की मर्जी मानकर चुपचाप सहने की आदत डाल दी है। ये डर की कल्पना, ये अफीम का वो नशा है जिसे खाकर इंसान अपनी असली समस्याओं से मुंह फेर लेता है। उसे गरीबी से नहीं, पाप से डर लगता है। उसे अन्याय से नहीं, ईश्वर के कहर से डर लगता है। वोल्टेयर ने कहा था, अगर ईश्वर नहीं होता तो उसे बनाना जरूरी हो जाता। क्यों? ताकि समाज को काबू में रखा जा सके, ताकि भेड़ें हमेशा झुंड में रहें और कभी सवाल न करे तो अगली बार जब आप डरें, जब आप लाचार महसूस करें और आपके हाथ आसमान की तरफ उठें, तो एक पल के लिए रुकना और खुद से पूछना, क्या आप वाकई किसी सर्वशक्तिमान से प्रार्थना कर रहे हैं, या फिर आप सिर्फ अपने अंदर के उस डरे हुए आदिम इंसान को तसल्ली दे रहे हैं जो आज भी उस गुफा में बैठा है और बाहर कड़कती बिजली से कांप रहा है। सोचिए, क्योंकि सोचना ही वो पहली सीढ़ी है जो हमें डर की इस गुफा से बाहर निकाल सकती है।